Hello students, this side is Harish. I am here to discuss and explain about chapter number 2 in chemistry, class 6th. Chapter name is Elements, Compound and Mixture. So here are the topic. Today I will discuss elements, compounds, symbol of elements, item and molecules, chemical formulae of elements, chemical formulae of compounds, mixtures. So under these topics we will cover this chapter. Okay, now we start from here. We know that substance was made up of matter. In this chapter we will learn that matter is also classified into two groups as pure matter, pure substance and impure substance. As you know, the all things, objects and all things which has mass are comes under the category of substance. Substance are of two types: pure substance and impure substance. If we talk about the pure substance, it is the matter which consists of same type of particle that cannot be separated into its components by any physical means. इसका मतलब ये हुआ कि सबस्टेंस दो टाइप के होते हैं, प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे मैटर्स आते हैं जिनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस लाइक तोड़ना, काटना और बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये सारे मैटर्स प्योर सबस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टेंस। एलिमेंट और कंपाउंड्स हमारे प्योर सबस्टेंस कहलाए जाते हैं क्योंकि हम इन्हें किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इनमें से हम कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आर प्योर सबस्टेंस विच कैन नेदर बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सबस्टेंस और फॉर्म फ्रॉम टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। कहने का मतलब जैसे कि हमने अभी आपको समझाया, प्योर सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज है वही एलिमेंट्स में भी है। एलिमेंट्स प्योर सबस्टेंस होते हैं जिनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि हम इसे आगे और सिंपल सबस्टेंस या फिर इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल सबस्टेंस ऑन द अर्थ आर केमिकली मेड ऑफ एदर वन एलिमेंट और टू और मोर, सो फार 120 एनिमल आर नोन। अब तक जितने एलिमेंट्स हैं उसमें 120 एलिमेंट्स को हम अभी तक जानते हैं, जिनमें से 92 नेचुरल अकरिंग हैं। कहने का मतलब जो हमें नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट पाए गए हैं, और बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंसान ने, मैन ने खुद वो अपने द्वारा डेवलप करे हैं। एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट, और साइंटिस्टों ने भी कुछ एलिमेंट्स को बनाया है लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। So here are the list of elements you can see here in this diagram, like iodine, lead, aluminium, chlorine, copper, oxygen, sulfur, mercury, magnesium and iron. Now we come to the next page. Some example of solid, liquid and gaseous element. Element can exist in all three forms like solid, liquid and gas. The elements which found in solid form are gold, silver, iron, copper and etc. In liquid form there is mercury and bromine, and in gaseous form oxygen, nitrogen, hydrogen. So these all are elements which found in gaseous state. Characteristics of element. An element is a pure substance. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे हम फर्दर सिंपलर मैटर में हम डिवाइड नहीं कर सकते या इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये प्योर सबस्टेंस है। मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एलिमेंट्स में अकर नेचुरली और मे बी प्रिपेयर आर्टिफिशियली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में
जितने एलिमेंट्स आज की डेट में हमें नोन हैं उनमें से कुछ तो नेचुरली अकरिंग है और कुछ इंसान ने अपने हाथों से बनाया है डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके। एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, जैसा कि मैंने आपको भी यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि एलिमेंट्स ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स में आपको अवेलेबल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशंस को समझने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज हैं। चलो क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हैव लस्टर सरफेस। मेटल्स जो होते हैं वो फिजिकली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और लस्टर सरफेस, मतलब उनके सरफेस जो होते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। So these are the two terms here, malleable and ductile. We will discuss it later on. These are they have high boiling point and melting point and are good conductors of heat and electricity. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट किया जा सकता है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डेंसली कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। सो दीज आर ऑल आर द मेटल्स। नॉन मेटल हैव अ dull surface except graphite and iodine which have shining surface। जैसे कि अभी आपको ऊपर समझाया गया था कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस सरफेस होता है उनका, इनका डल सरफेस होता है। दैट मीन्स इनके अंदर ब्राइटनेस या चमकीलापन बहुत कम होता है। लेकिन इसमें फिर भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट और आयोडीन के केस में इनको छोड़ के सारे डल सरफेस के होते हैं नॉन मेटल में सब्सटेंसेस। दे आर जनरली सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमियम विच इज लिक्विड। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमियम। ब्रोमियम इज द नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर द नॉन मेटल्स एंड अमंग दीज नॉन मेटल्स हाइड्रोजन द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन में सबसे लाइटेस्ट होता है। Here are the some terms which are very important to discuss here. Luster, surface which have a shine or their surface are called lustrous surface। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जिनकी सरफेस पे शाइनिंग होती है उन्हें हम लस्ट्रियस सरफेस कहते हैं। एंड द क्वांटिटी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड लस्टर। अब वो जितना उसके अंदर शाइनिंग होती है वो उतना ज़्यादा लस्टर होता है। मेलिएबल, सर्टेन सबस्टेंस कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। सबस्टेंस, कुछ ऐसे सबस्टेंसेज होते हैं जिनको हम हैमर्ड करके उन्हें हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उन्हें हम हैमर्ड करके उसको हम उसकी विड्थ वाइज और लेंथ वाइज उसको हम काफ़ी एरिया को उसके को हम स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको हैमर्ड करते हैं तो टूटता नहीं है, फैलता हुआ चला जाता है। सो इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं और उस सबस्टेंस को हम मेलिएबल सबस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। डक्टिलिटी, सर्टेन सबस्टेंस कैन बी ड्राउन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। अब हम क्या करते हैं, कुछ सबस्टेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम खींचने पर वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन वो टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं और ऐसे सबस्टेंस को हम डक्टाइल सबस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम। कंडक्टिविटी, दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जैसे ऐसे सबस्टेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया जा सकता, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयरएज वुड, रबर एंड प्लास्टिक आर द बैड कंडक्टर्स। Now it is the list of metal and non-metal. So here is the comparison. Shining surface, dull surface. High density, as I already told you, particles are densely connected in metals, so it is high dense.
So density is high and here density is low. Low melting point, high melting point, low melting point. As you know, density is high, so it's obvious that melting point is also high. High boiling point. If a substance has a very part the sub, in any part substance, if particles are densely connected, then it's quite obvious that boiling point is also high. And here in non-metal it will be low. Ductile, non-ductile, as I already discussed about ductile and malleability. So ductility and malleability is high in metal and low in non-metal. Good conductor of heat and electricity and bad conductor of heat and electricity. Now there is third form of substance is also here except non-metal and metal, and this form is known as metalloids. Metalloids are a group of elements that lie in between metal and non-metal. सो ऐसे सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती हैं उन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया नॉन मेटल आर गुड बैड कंडक्टर एंड मेटल आर गुड कंडक्टर। इफ सम सब्सटेंस आर देयर हु हैज द कंडक्टिविटी हु हैव सेमी कंडक्टिविटी, सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड materials. Example: boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, etc. The fourth form of substance is also here, noble or inert gases. Basically, under this category, the all element or substance come under this category, which are generally don't take part in the chemical reaction. These are those gaseous elements which do not react chemically with other element and are stable. That means chemically they are not reactive. And example: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these all elements are in the form of inert gases. Inert, as the words can say, they are not active in the chemical reactions. Symbols of elements. This is very important to represent any element in the symbolic form. As you know, we know the elements which are higher in number of 116. So to easily understand and to represent the symbol, we need the symbolic representation of elements. First, alchemists use pictorial symbol to represent different elements which were difficult to recall and were limited in number. Okay. And further, Swedish chemist J.J. Berzelius, who developed the system of symbols being used today. So these are the scientists which make the system to easily recognize the element with the help of symbols. System to determine symbol of the elements. Basically, under this explanation, any element can be represented by its first symbol of the English name. Alright, if the first symbol is match, then first two alphabet can be recognized as a symbol of that element. Alright, so here you can see that H, B, C, these all are the first letter of that English name of that element. If the first name is same in the in the one or more elements, then we will consider second letter, like HELIB, NEAL. Okay. Significance of an element. Significance of the symbol of an element give the name of the element and one item of the element. A single representation of symbolic representation of elements means it is the recognition of element and it the representation of one item of that element. That means a single symbol of the element will represent the one item of that element. Like He is the symbol of helium and it represents one atom of helium. Argon, xenon, neon, krypton, radon. So these are the symbols and it is the representation of only single item of that element. So
So here is the list of metals and their symbol, non-metals, their symbol. Common elements. Common elements. Mostly the all elements which we have found in the nature are found in universe, earth crust, atmosphere, human body. ये एलिमेंट्स हमें यूनिवर्स में पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं और ह्यूमन बॉडी में भी ये एलिमेंट पाए जाते हैं। यूनिवर्स में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम। अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। ह्यूमन बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स विच फाउंड अंडर दिस यूनिवर्स, earth crust, atmosphere and human body. Now come to the next topic, compound. This is the very important term used in chemistry. Basically what happen in compound, these are the pure substance. First of all, this is the pure substance. Pure substance means compound cannot be broken into its components further. Are formed when two or more element combined. जब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन करते हैं। और कंबाइन कैसे करते हैं? इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। कहने का मतलब उसके जो एलिमेंट हैं उनको एक फिक्स रेशियो में हमें उन्हें मिलाना होता है और दे फॉर्म अ कंपाउंड एंड फाइनली दे फॉर्म द कंपाउंड। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम एक फिक्स रेशियो में उसे हम मिलाते हैं केमिकली तो हमें कंपाउंड फॉर्म होते हैं। Some compound along with their constituent element are given below. जैसे हम बात करें साल्ट की, तो साल्ट क्या है? एक कंपाउंड है जिसको हम सोडियम, हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट, साल्ट बेसिकली कॉल्ड सॉलिड क्रिस्टलाइन, दिस इज द फॉर्म ऑफ साल्ट। ये एक सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट में, जो कि क्लोरीन और सोडियम से मिलकर बनता है साल्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैसियस फॉर्म में है क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम सॉलिड फॉर्म में। जब इन्हें हम केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में तो हमें साल्ट मिलके बन के तैयार होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड जो बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं और उसकी स्टेट भी डिफरेंट होती है। लाइक हेयर इज गैस एंड सॉलिड combined chemically and form solid of salt, right? And the properties of salt will be quite different from the properties of chlorine and sodium, okay? And this is the pure substance and we cannot get back chlorine and sodium from salt. I hope you clear. Similarly in water is formed when hydrogen and oxygen chemically compound in fixed ratio. Here hydrogen and oxygen both are in gaseous form and water in liquid form. Now come to the sugar. Sugar is formed when hydrogen, oxygen and carbon is combined in a fixed ratio chemically. So here these two are in gaseous form and carbon is solid form. Finally sugar is also in solid form. Now we come to the characteristic of compound. Compound is a pure substance. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्योर सब्सटेंस के बारे में। कंपाउंड हैज सेम कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टीज। सेम कंपोजिशन दैट मीन्स द मिक्सचर इज सेम थ्रू आउट द कंटेनर। उसमें पूरे सब्सटेंस जो होता है वो एक ही तरह का दिखाई देता है हमें। कंपाउंड हैज डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। इसमें कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट होती है उसके कंपोनेंट से। जैसे कि हमने कहा था अभी आपको कि जैसे जब वाटर हम बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज वाटर की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। एलिमेंट इज कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकल मेथड। कंपाउंड को हम किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू उसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। नाउ वी कम टू द आइटम एंड मॉलिक्यूल। आइटम एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम आइटम के नाम से जानते हैं। इट possess all the properties of the element and may or may not have independent existence। यानी कि मतलब कि जो आइटम होता है, आइटम से मिलकर जो एलिमेंट बनता है,
ठीक है। तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही उस आइटम की प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मोस्टली नहीं करता है, और सम केसेस में कर भी सकता है। फॉर एग्जांपल हीलियम गैस मेड अप ऑफ हीलियम आइटम्स। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री आइटम। आइटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बाय नेचर, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और ये फ्री आइटम की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आइटम ऑफ वन एलिमेंट आर अलाइक, एक एलिमेंट्स के सारे आइटम जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, एंड दे डिफर प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज एंड मास, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज और मास ये सब उसमें डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द आइटम ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी आइटम है उनकी प्रॉपर्टी सारी सेम होगी, लेकिन एक एलिमेंट के आइटम की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट के आइटम की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। एन आइटम मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी थ्रू ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। अब ये जो आइटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें केमिकल और फिजिकल चेंज में वो चेंज हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो आइटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं मोस्टली, और कुछ केसेज में कर भी सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलके ऑक्सीजन के दो पार्टिकल मिलके एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स होल नंबर रेशियो। एक्चुअली क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है, लेकिन वो जो हम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो एक होल नंबर्स में कंबाइंड होते हैं, ताकि वो किसी और के साथ में रिएक्शन ना कर पाए और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। They are formed by combination of item of same number or different elements. They are formed by combination of item of same element or different elements. क्या होता है कि हमें मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए हम सेम एलिमेंट्स के आइटम्स को रिएक्ट करवा सकते हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइटम्स को रिएक्ट करवा के एक स्टेबल और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं। The items in a molecules are held together by attractive force are called chemical bond. Chemical bonds के थ्रू ये पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। A molecule of a substance can be represented by the molecular formula. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक मॉलिकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी इज either absorbed or involved when a compound is formed. जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है या फिर उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऑटोमिक आर्किटेक्चर, now atomic structure. Atoms are fundamental building blocks of chemistry. एटम्स जो होता है वो सबसे स्मॉल यूनिट होती है जिसे हम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जान सकते हैं। एन आइटम हैज एन इंटरनल स्ट्रक्चर, हर आइटम का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइटम ऑफ पार्टिकुलर केमिकल एलिमेंट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ आइटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। हर आइटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, उसका मास डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो सकता है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट हो सकते हैं। दीज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर आर व्हाट मेक्स द केमिस्ट्री ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। यही डिफरेंस केमिस्ट्री के अंदर इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करता है। The rich diversity of chemical behavior can be traced into the internal structure of item. आइटम्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है यही केमिस्ट्री के बिहेवियर को बहुत डाइवर्स और डिफरेंट बनाता है। सो दिस इज द एटॉमिक आर्किटेक्चर।
Now this is here is the table which represent the difference between atom and molecules. Atom is a smaller particle of an element. Molecule is a group of two or more atom combined together, so it is bigger. Right? तो आइटम्स एक एलिमेंट या दो एलिमेंट्स के आइटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आइटम. आइटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अलावा आउटर मोस्ट सेल्स में इसकी में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर और डिफरेंट आइटम केमिकली बाउंड टुगेदर. ठीक है, तो एक या एक से अधिक एलिमेंट्स के आइटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाते हैं. आइटम कैन एदर बी सीन थ्रू नेक्ड आइज और थ्रू मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप. आइटम्स को देखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. इसको आँखों से या फिर किसी हल्के माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं. मॉलिक्यूल्स इज नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज व्हाइल इट कैन बी सीन थ्रू हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप. मॉलिक्यूल्स को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप के साथ हम इसे देख सकते हैं. आइटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है. मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू इंडिविजुअल आइटम्स टू गिव इंडिविजुअल आइटम्स. ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है मॉलिक्यूल्स के अंदर मोर देन टू और मोर देन टू आइटम्स इसके अंदर होते हैं. तो हम इसे इसके थ्रू जान सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स को हम एक या दो से अधिक आइटम्स के साथ हम डिवाइड करके उसको हम बनाते हैं. आइटम्स मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. आइटम मे और मे नॉट बी हैव इंडिपेंडेंट, बट in the molecules it is capable of having an independent existence. Right? जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. ऑक्सीजन का एक पार्टिकल ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के दो पार्टिकल को कंबाइन करके O2 बनाते हैं तो ये बनता है प्रॉपर ऑक्सीजन गैस बनती है जिसको जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है. आइटम हैज न्यूक्लियर बॉन्ड एंड अट्रैक्शन विद इन इट. इट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाला पार्टिकल जो होता है एटम में वो होता है प्रोटॉन और आउटर मोस्ट सेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन. इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को एक साथ बांधे रखते हैं. मॉलिक्यूल हैज केमिकल अट्रैक्शन और बॉन्डिंग बिटवीन द आइटम्स. इट इज इन्वॉल्व इन अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द आइटम. लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो एलिमेंट्स के जो आइटम होते हैं आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं जहां पे वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो इस प्रोसेस के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और उनके बीच में भी एक बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, वो उसको कनेक्ट करके रखता है मॉलिक्यूल्स को. केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स. देखो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो सिंगल पार्टिकल में एग्जिस्ट करेंगे या फिर उनके एक या दो से अधिक पार्टिकल्स में वो कंबाइंड होकर एग्जिस्ट करेंगे. तो अगर वो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, द नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटोमिसिटी. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एलिमेंट्स हमारे एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल है अगर वो एक आइटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम 1 है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट. और जितने आइटम से मिलके बना हुआ होता है उसके ही नंबर्स को हम एटोमिसिटी कहते हैं. इसको समझना जरूरी है. नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल बनता है उसके अंदर कितने आइटम्स हैं ये हमें बताता है कि उसकी एटोमिसिटी क्या होगी. जैसे कि हम बात करें
द एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही आइटम एग्जिस्ट करता है, एक आइटम के साथ वो एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं मोनोएटॉमिक एलिमेंट। अगर वो दो आइटम के साथ एग्जिस्ट करता है तो उसे कहते हैं डाइएटॉमिक एलिमेंट। सिंगल आइटम के साथ एग्जिस्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, सिल्वर। इसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सिंगल आइटम है जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं Na। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स के नाम से भी इसको हम जानेंगे। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, टू आइटम्स। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के हम दो आइटम्स को मिला के हम O2 बनाते हैं, तो O2 का मतलब इसमें दो आइटम्स एक साथ कंबाइंड हुए हैं तो इसकी ऑटोमिसिटी कितनी हुई, 2। तो वन आइटम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वन आइटम ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकली कंबाइंड होके ये बनाएंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और इस मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनाने में हमें कितने आइटम यूज करने पड़े, दो आइटम यूज करने पड़े। इसलिए इस O2 जो ये मॉलिक्यूल बना है ऑक्सीजन का एलिमेंट्स का यूज करके, इसकी ऑटोमिसिटी होगी 2। ऐसे ही H हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, द ऑटोमिसिटी विल बी 2। Similarly here chlorine, nitrogen, bromine, iodine with the symbolic representation. Here two items are combined together to form this molecule. So atomicity of these all molecule will be 2. Okay, if we combined three item of same element, then the atomicity will be 3, or it can called be triatomic molecules, like single item of oxygen plus single item of oxygen plus single of item of oxygen. If we combine all three single item of oxygen, then the molecule of O3, molecule that is O3 will be made, and this is called triatomic molecule. If an molecule of an item contain more than 3 items, then it is called polyatomic molecule. अगर 3 से अधिक आइटम्स को कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का बनता है उसे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्फोरस के 4 सिंगल आइटम्स को मिला के हमने फास्फोरस का P4 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बनाया है, जिसकी ऑटोमिसिटी है 4, क्योंकि यहाँ पर 4 सिंगल आइटम मॉलिक्यूल्स को हमने कंबाइन किया है, तो ऑटोमिसिटी 4 है। इसको हम पॉलीएटॉमिक भी कहेंगे। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स में हमारा एसिड, ये सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स को, सल्फर के 8 आइटम्स को मिलकर बनाया हुआ है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 8 होगी और ये पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कहा जाएगा इसे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो किसी भी, जैसे कि आपको पता ही है, कंपाउंड जो होते हैं वो एक, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइंड करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना ये जरूरी है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड द केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड को हम जब सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साल्ट के केस में हम क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन के एक एक आइटम्स को हम कंबाइन करते हैं केमिकली, तो हमारा बनता है NaCl। NaCl जब बनता है हमारा, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला हुआ क्या होगा, Na + Cl, तो ये बनेगा NaCl। सो इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये सॉल्ट बनने की प्रोसेस का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम केमिकल फॉर्मूला भी कहेंगे। सिमिलरली H2 + O, ये बनेगा H2O। यहाँ पे C + O2, ये बनेगा CO2। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नाउ वी कम टू द मिक्सचर। मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। अभी तक हमने पढ़े एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में हमने जाना, और हमें पता लगा कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, ये है प्योर सब्सटेंसेज, क्योंकि उनको हम फर्दर में इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ मिक्सचर, दिस इज द इम्प्योर सब्सटेंस, दैट मीन्स इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपाउंड लेटर ऑन। Where 2 or more elements or compound are chemically mixed together in any proportion,
एंड दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि सबसे पहली बात तो हम इसको जो मिक्स करते हैं वो हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि आपको हमने कंपाउंड के केस में बताया था कि जो एलिमेंट्स जिनके साथ में हम कंपाउंड बना रहे हैं तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, स्टेट भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या होता है कि हम किसी भी प्रोपोर्शन में इसको हम मिला सकते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के साथ में मैच करेंगी, डिफरेंट नहीं होंगी। एग्जाम्पल ब्लड, टी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, एयर एक्सेट्रा। ठीक है। अ मिक्सचर कैन बी सॉलिड, गैस और लिक्विड। जैसे कि आपको कंपाउंड के केस में बताया था कि वो भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो ऐसे ही मिक्सचर भी हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। जैसे सॉइल, सॉइल क्या है कि ये एक सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाला मिक्सचर है जिसके अंदर सैंड, क्ले एंड वेरियस साल्ट आपको उसके अंदर मिलेंगे। सी वाटर, सी वाटर के अंदर भी बहुत तरह के साल्ट हैं वो जो डिजॉल्व रहते हैं इसके अंदर। एयर, एयर भी एक तरह का मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज डिजॉल्व होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, इन अ मिक्सचर कंपोनेंट आर मिक्स केमिकली इन एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में हम इसमें कंपोनेंट्स को हम मिला सकते हैं। एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इज नॉट चेंज इन द मिक्सचर। मिक्सचर के केस में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट्स की होती है वही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती है। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। हम जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, लाइक विनोइंग, सीविंग, फिल्टरिंग, फिल्ट्रेशन एंड एवोपरेशन। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी एनर्जी चेंज। इसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब होना या फिर एनर्जी रिलीज होना ये बहुत ही रेयरली मिक्सचर के केस में होता है। मिक्सचर कैन बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जिनको हम आगे समझेंगे इस यहाँ पे। टाइप ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं मिक्सचर बनाने में वो कंपोनेंट डिजॉल्व होके वो थ्रू आउट सेम हो जाते हैं। ठीक है। हम उसमें फिर उसमें ये नहीं पता कर पाते हैं कि जो कंपोनेंट हमने मिलाए हैं वो कहाँ पे हैं। जब हम उनको मिक्स करते हैं तो वो पूरा का पूरा मिक्सचर वो थ्रू आउट मिक्सचर सेम हो जाता है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन जो पानी के साथ अगर हम चीनी और पानी को अगर मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर के अंदर वो चीनी पूरी तरह से घुल जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट को टोटली डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। ठीक है। आयरन फिलिंग अगर हम करते हैं तो उसमें जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्टिकल होते हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। मिक्सचर कैन बी इन गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड। कहने का मतलब जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो हम दो गैसेज का यूज कर सकते हैं, सॉलिड गैस का यूज कर सकते हैं, गैस सॉलिड का यूज कर सकते हैं, लिक्विड गैस का यूज कर सकते हैं। तो हमें जिस फॉर्म में हमारे पास कंपोनेंट अवेलेबल है हम उस फॉर्म में यूज करके हम अपने मिक्सचर बना सकते हैं। तो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में यहाँ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। कंपोनेंट आर कंबाइंड केमिकली। कंपाउंड में जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें हमें केमिकली मिक्स करना पड़ता है और मिक्सचर में हम उसको डायरेक्टली किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू मिक्स कर सकते हैं। ये फिक्स रेशियो में इसको कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है, इसमें किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इसको हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं कंपाउंड में, इसमें हम कर सकते हैं। कंपोनेंट डू नॉट रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कंपाउंड में चेंज हो जाती हैं और इसमें क्या होता है मिक्सचर में कंपोनेंट की प्रॉपर्टी उसके मिक्सचर में हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं मिक्सचर्स के, जहाँ पर गैस के साथ मिक्स हुई है, गैस लिक्विड के साथ मिक्स हुई है, लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे आप, गैस और गैस के साथ मिक्सिंग देखेंगे। एयर में क्या होता है कि हमें दो या दो से अधिक गैस मिक्स हमें मिलेंगी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो ये जो मिक्सचर बनता है ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। इसमें हम मिक्सचर में हम ये नहीं देख पाते कि कौन सी गैस किस गैस के साथ मिक्स हुई है। गैस एंड लिक्विड,
एरिटेटेड वाटर जो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके जो एरिटेटेड वाटर बनता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें गैस और लिक्विड फॉर्म में मिलाया जाता है, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जैसे हम एक हेट्रोजीनियस पकड़ लेते हैं, यहाँ पे ये हेट्रोजीनियस हम यहाँ पर देखते हैं, सैंड एंड वाटर, ये सॉलिड एंड लिक्विड है। यहाँ पर सैंड सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, सैंड और वाटर को मिलाने पर यहाँ पे हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ दिस इज द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर जिसमें गैस गैस के साथ, गैस लिक्विड के साथ, लिक्विड लिक्विड के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, सॉलिड गैस के साथ और सॉलिड सॉलिड के साथ मिक्स करके ये सारे मिक्सचर हमें मिलते हैं और जिनके अलग अलग टाइप्स होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। So this is the all explanation about this chapter. I hope you like it. And now we will discuss about the book exercise and question answer of this chapter. Okay, now we discuss about the book exercise. So first of all, in recalling ideas, the question number 1 is select the correct options. Which is the symbol of Mercury? The answer is, which is the symbol of Mercury? The correct answer is B, Hg. Which of the following is a metal? It is sodium. Which of the following is the most unreactive metal? Aluminium. Which of the following is a soft metal? The answer is iron. Which of the following is the molecule of compound? The right answer is chlorine. The positively charged particle in an atom are called proton. As you know, proton are chemically, positively charged and electron are negatively charged. Which of the following non-metal is found in liquid state? Only bromine is the non-metal which is found in liquid state. This is the exception in non-metals we have already discussed in the chapter explanation part. Now true false. A molecule is the smallest particle of an element. False, because the smallest particle of an element is atom. Pure substance consists of particle of only one kind. Yeah, exactly. प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं. मरकरी इज अ नॉन मेटल. फॉल्स, मरकरी एक मेटल है. वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस. ट्रू. कॉन्स्टिट्यूएंट और मिक्सचर आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. Constituent of a mixture are present in fixed proportion. This is false. क्योंकि हम कंपाउंड के केस में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना होता है, लेकिन मिक्सचर के केस में हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, इसकी वजह से फॉल्स होगा. इन अ होमोजेनियस मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द मिक्सचर. ट्रू. एयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉल्स, क्योंकि एयर जो होती है उसमें जो मिक्सचर होता है एयर का, उसमें सारी गैसेज होमोजीनियसली मिक्स होती हैं, है ना. वो सारा का सारा जो मिक्सचर होता है वो एक ही तरह का दिखाई देता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं हो पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है इसमें कौन कौन सी गैसेज मिली हुई हैं, इसलिए वो होमोजीनियस होता है, ना कि हेट्रोजीनियस. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. फिल इन द ब्लैंक. सब्सटेंस व्हिच कैन बी बीटन इनटू शीट. जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि जब हम किसी भी मेटल को बीट करके अगर शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबल कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम मैलिएबल कहते हैं. मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड, इसलिए इसे प्योर सब्सटेंस भी कहा जाता है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इन इट्स ओन कॉल्ड आइटम. सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आइटम होता है. आइटम जॉइन इन होल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं तो आइटम हमेशा होल नंबर्स में पार्टिसिपेट करता है. द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंटेन आइटम ऑफ द डिफरेंट काइंड. क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, एक या एक से अधिक एलिमेंट्स को हम मिक्स करके बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स के आइटम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं केमिकली. केमिकल सिंबल रिप्रेजेंट chemical here will be symbol represent one item of an element. ओके, जो सिंबल होता है वो वन आइटम को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ में अगर हम मोर देन वन आइटम अगर मिक्स करते हैं तो उसको हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं.
और उसको हम उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। नाउ मैचिंग smallest unit of matter which may or may not have an independent existence. तो right answer is atom. Non-metal that conduct heat and electricity. The right answer is graphite. Molecule smallest unit of compound. Compound की सबसे smallest unit क्या होती है? Molecule होती है. A noble gas used for filling weather observation balloon. बैलून के अंदर जो नोबल गैस फिल होती है उसका नाम क्या है? हीलियम. A liquid metal at room temperature. रूम टेम्परेचर पर जो मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है वो होती है मरकरी. राइट. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. ये यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्मूले दिए हुए हैं और ये जो कंपाउंड बने हुए हैं वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं यहाँ दिखाया गया है. जैसे CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CaO कैल्शियम ऑक्सीजन, PbO लेड एंड ऑक्सीजन, PbS लेड एंड सल्फर, CuS कॉपर एंड सल्फर, FeS आयरन एंड सल्फर. हेयर यहाँ पर कंपाउंड दिए हुए हैं, ये उन कंपाउंडों का फॉर्मूलाज हैं. इसमें कितने एलिमेंट यूज हुए हैं? जैसे सल्फर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर CuSO4, Cu एक हो गया एलिमेंट, S दूसरा, O तीसरा, तो मतलब 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3. नेम ऑफ एलिमेंट, जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं. सिमिलरली जिंक सल्फाइड, फॉर्मूला ZnS, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, जिंक और सल्फर. अमोनिया NH3 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 3 हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 2 हाइड्रोजन क्लोरीन. टेबल साइड NaCl 2 सोडियम क्लोरीन. नाउ कम टू द दिस टेबल. सबस्टेंस, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे जो सबस्टेंस दिए हुए हैं वो उन्हें हम किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक एलिमेंट है क्योंकि ये एक ही टाइप के आइटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है. इसके अलावा डायमंड है, ये भी एक टाइप के एलिमेंट से मिलकर आइटम से मिलकर बना हुआ होता है, वो होते हैं कार्बन के आइटम, ठीक है, क्रिस्टलाइज कार्बन. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाने पड़ते हैं केमिकली, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है. एयर मिक्सचर है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेज को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं. सी वाटर में हमें डिफरेंट टाइप के साल्ट्स को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए ये मिक्सचर है. प्योर वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम 2:1 के रेशियो में मिलाते हैं तब हमें प्योर वाटर मिलता है. आयरन एक एलिमेंट है क्योंकि ये एक ही टाइप के आइटम से मिलकर बना हुआ होता है. अमोनिया जो होता है वो कंपाउंड होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में केमिकली मिलाने पर इसको हम बनाते हैं, तो इसलिए कंपाउंड है. सोडा वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एरिएटेड वाटर होता है जिसमें कार्बन वाटर के साथ फ्लो करके हमें ये सोडा वाटर मिलता है, तो इसलिए ये कंपाउंड होता है. टेबल साल्ट NaCl ये कंपाउंड होता है जिसमें हम सोडियम और क्लोरीन को 1:1 के रेशियो में इसको मिला के हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो ये हमें मिलता है. नाउ वी कम टू द वन वर्ड और वन सेंटेंस आंसर. सो फॉर दीज आंसर वी कैन प्रेफर द बुक नोट्स. आई हैव ऑलरेडी सेंड यू बुक नोट्स ऑन homework planner and WhatsApp broadcast messages. Okay, so first of all you have to open the book notes and here I will tell you the answer and question. What is the atomicity of an ozone molecules? The right answer is the atomicity of ozone molecule is 3. What does a chemical formula represent? The chemical formula represent the number of atom of various element present in compound. एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने आइटम कंबाइन हो रहे हैं उस कंपाउंड में, तो ये हम केमिकल फार्मूला के थ्रू हम समझते हैं. आर मेटलॉइड अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? नो, मेटलॉइड्स आर नॉट अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. Now number 4, how many atoms are there in polyatomic molecules? Polyatomic molecules में कितने items होते हैं? More than 2. There are more than 2 items in polyatomic. What does
व्हाट डज द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम कंटेन? एक आइटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So this is answer in one word or one sentence. Now we come to the define. For the define, short answers, long answer, differentiate, think critically. So for these all, we have to prefer the handwritten notes designed by the teachers. Alright. For the book exercise and one word answers, one word and one sentence answer, you may prefer the book notes, and rest of the question answer you have to prefer the handwritten notes provided by the teachers. Now I will open the handwritten notes for the short, long and differentiate and think critically, etc. Now we will start the define item, molecules and heterogeneous mixture. This is the handwritten notes here. You are also having these notes in your copy or on homework planner in Grace Convent School app and on WhatsApp broadcast message also. Item. An item is a basic unit that make up all matters. मैटर बनाने की, मैटर्स या सबस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है वो आइटम होती है, मॉलिक्यूल्स. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट दैट हैज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड और एलिमेंट. मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी उस कंपाउंड या फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है. होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो मिक्सचर हमें मिलता है वो उसका पूरा का पूरा जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है होमोजीनियस में, और हेट्रोजीनियस में ये सेम नहीं होता है. ठीक है. इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं. नाउ वी कम टू द शॉर्ट आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एलिमेंट? नेम एनी 5 एलिमेंट्स. मतलब एलिमेंट क्या होते हैं और 5 एलिमेंट्स हमें बताने हैं, उनके नाम. तो हियर इज द आंसर. Element is a pure substance which can neither be broken down or formed from 2 or more simple substance. ठीक है. तो एलिमेंट वो होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम बाद में किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में. 5 जो एलिमेंट्स हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड आयरन. ठीक है. नाउ नंबर सेकंड. Name any 2 malleable substance and ductile substances. ओके. malleable substance में यहाँ पर जो 2 दिए हुए हैं वो एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, और डक्टाइल सबस्टेंस में हमें एक दिया हुआ कॉपर. सेकंड में आपको बता देता हूँ, जस्ट होल्ड. सो हियर in ductile substance there is copper, and second you can do platinum or gold. Alright, so you have to just write down copper is already here, and you can write down gold and platinum in ductile substance, and in malleable substance aluminum and gold is already are there. Now come to the third one. What are non-metals? Name any 4 non-metals. Non-metals are the element that do not have the properties of metal. Example: oxygen, nitrogen, hydrogen, helium. नॉन मेटल वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनके अंदर मेटल वाली प्रॉपर्टियां नहीं होती हैं. एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. नाउ कम टू द फोर्थ वन. व्हाट आर कंपाउंड? नेम एनी 4 कंपाउंड्स. When 2 or more element compound chemically in a fixed proportion is called compound. Example: salt, water, sugar, acids. ठीक है. जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं. साल्ट, वाटर, शुगर, एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल. नाउ नंबर 5. नेम ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर सी. सी से स्टार्ट होने वाले 2 एलिमेंट्स के मैं नाम बताने हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कार्बन और दूसरा कैल्शियम.
टू एलिमेंट्स हुज सिंबल हैव फर्स्ट लेटर ए, इसमें हम लिख सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, और सी से स्टार्ट होने वाले कार्बन एंड कैल्शियम। नाउ आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज मीन्ड बाय वैलेंसी, राइट द वैलेंसी ऑफ NaMgCaAl। So here is the answer number 6. The number of elements that can be gained or lost by an item is called valency. Na1, Mg2, Ca2 एंड Al3। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जब वो केमिकली किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रोसेस के अंदर, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो उसकी वैलेंसी है 1, दैट मीन सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, मैग्नीशियम का 2, Ca कैल्शियम का 2 एंड एल्यूमिनियम के 3। नाउ नंबर 7, राइट डाउन द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, मैं इनके सिंबल बताने हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7th का आंसर। 7th के आंसर में आप देखिए ये रहा आयरन, आयरन का जो सिंबल है वो है Fe। अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप अपने आंसर्स में से मैच कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आयरन का जो सिंबल है वो है Fe, गोल्ड का Au, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, ये C है, सल्फर का S, सिल्वर का Ag, ये Ag है, कैल्शियम का Ca, ये Ca है। ठीक है, नंबर 8th नंबर, नेम द एलिमेंट हैविंग द फॉलोइंग सिंबल। यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं, इनके हमें एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सिंबल दिया हुआ है Al, Al का नाम होता है एल्यूमिनियम, Cu का कॉपर, Mg का मैग्नीशियम, Hg का मरकरी, N का नाइट्रोजन, P का फास्फोरस, जिंक, Zn का जिंक और Pb का लेड। तो आप अपने नोट्स में मैच कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उससे मैच होना जरूरी है। आपने ऐसा नहीं हो गलत लिख रखा हो तो आंसर्स में आप गलत लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। नाउ कम टू द 9th वन, राइट डाउन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपको पता है हमें क्योंकि हम मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो दिए हुए हैं यहाँ पे एलिमेंट, उनका हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो होगा O2, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन का H2। 10th, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं जिनके हमें फॉर्मूले लिखने हैं। तो जिंक क्लोराइड सबसे पहला कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ZnCl2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड का होगा KOH, जिंक सल्फाइड का होगा ZnS, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा MgO एंड दिस इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका होगा N2O। नाउ कम टू द 11th, नेम द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड। जो केमिकल कंपाउंड यहाँ पर दिए हुए हैं इनके हमें नाम बताने हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड, सेकेंड इज CuO, दिस इज CuO, कॉपर ऑक्साइड, CaS कैल्शियम सल्फाइड, FeS आयरन सल्फाइड। नाउ नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर सब्सटेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर सब्सटेंस? इज मिल्क अ प्योर सब्सटेंस? अ सब्सटेंस विच हैज ओनली सेम टाइप ऑफ आइटम। जिस सब्सटेंस के अंदर सेम टाइप के आइटम होते हैं इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिल्क इज अ प्योर, इज नॉट प्योर सब्सटेंस। मिल्क क्यों प्योर सब्सटेंस नहीं है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। वो किसी एक टाइप के एलिमेंट्स के आइटम से मिलके नहीं बना हुआ होता है, जिसकी वजह से हम उसे प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। नाउ वी कम टू द लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट लॉन्ग आंसर इज व्हाट आर द मेटल्स, स्टेट देयर 4 प्रॉपर्टीज, आल्सो नेम एनी 4 मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, उनकी 4 प्रॉपर्टी बतानी है और 4 मेटल्स के नाम भी बताने हैं। तो यहाँ पे आ जाइए इसके आंसर्स में। एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स।
ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी 4 हम आपको बता देते हैं। मेटल है लस्टर, ये लस्टर होते हैं, चमकदार सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है इनका। मेटल आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। तो ये हार्ड होते हैं भाई प्रॉपर्टी, और सॉलिड होते हैं मोस्टली। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और ये नंबर 4 मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कहने का मतलब मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। 4 मेटल्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब कंपाउंड के मॉलिक्यूल एलिमेंट के कंपाउंड से डिफरेंट क्यों होते हैं। नाउ हियर इज द नंबर सेकंड नंबर आंसर, दिस वन, इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे। Molecule of element, molecule of element contains same type of item throughout, whereas the molecule of compound contain different types of item within a molecule। देखो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो एलिमेंट्स के एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, और उस एलिमेंट्स में जो आइटम होते हैं वो सेम होते हैं। वहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक या एक से दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट आइटम उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ आइटम में डिफरेंस है। गिव एटलीस्ट 4 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के अंदर हमें 4 डिफरेंस बताने हैं। So these are the 4 differences, metal and non-metal। हाई डेंसिटी, कहने का मतलब पार्टिकल इनके डेंस होते हैं, एक दूसरे के साथ डेंसली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। डक्टाइल एंड मैलिएबल, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर डेंस पार्टिकल डेंसली कनेक्टेड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। शाइनी सरफेस, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सरफेस होता है इनका बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, लस्टर्ड होता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। लो डेंसिटी, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डल सरफेस या फिर नॉन लस्टर्ड सरफेस। नाउ नंबर 4, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड जो होते हैं प्योर सब्सटेंस है। इट हैज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, इट हैज सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है और प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जो एनर्जी होती है कंपाउंड बनाते टाइम पे वो या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। नाउ नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, कंपाउंड आर केमिकली कंबाइंड, केमिकली ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, ये मैकेनिकली कंबाइंड होते हैं। कंपाउंड आर इन फिक्स्ड रेशियो और ये एनी रेशियो। कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टीज, क्योंकि कंपाउंड में जो होते हैं वो कंपोनेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यहाँ पे कंपोनेंट और मिक्सचर दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। नाउ कम टू द 6th वन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर कम है, दे कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी एनर्जी एक्सचेंज, इसमें कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जैसे कि कंपाउंड में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू। नाउ थिंक क्रिटिकली, फर्स्ट थिंक क्रिटिकल, इज सैंड एंड शुगर टुगेदर इज अ मिक्सचर और अ कंपाउंड, गिव रीजन। जब हम सैंड और शुगर को मिक्स करते हैं तो वो कंपाउंड है या मिक्सचर है। सैंड एंड शुगर टुगेदर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज दीज आर नॉट इन फिक्स्ड रेशियो एंड डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, ठीक है। क्योंकि ये सैंड और शुगर का मिक्सचर, सैंड और शुगर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है, और ये मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि ये जो थ्रू आउट ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है और ये फिक्स रेशियो में नहीं मिलाए जाते हैं। नाउ सेकंड, व्हाई इज एयर रिगार्डेड एज अ मिक्सचर, एयर को हम मिक्सचर क्यों कहते हैं। एयर इज रिगार्डेड एज अ मिक्सचर बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ एयर इन एटमोस्फियर इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। क्योंकि एयर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमें एयर के अंदर मिलती हैं जिन्हें हम फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिलाते हैं, और ये यूनिफॉर्म बाई नेचर ये यूनिफॉर्म भी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको एयर को हम मिक्सचर कहते हैं. So this is all about the question answers and book exercise of chapter number 2 in chemistry of class 6th. I hope you all got the all things in this explanation. Thank you so much. It is the diagram based question. Identify A, B, C, D, E, F in the below figure. So here it is the matter. Matter can be divided into mixture, and number B, what will be here, and what will be here, A, E, F, C, D. So this is the alphabet, and what can be here in this in place of this alphabet, and we have to fill up this diagram, and we have to replace this alphabet with the proper things, and the right answer is here. In place of A, we will place physical change, B, pure substance, C, chemical change, D, compound, E, heterogeneous mixture, and F, homogeneous mixture. Thank you.